सिर पैर संबंधी क्वेश्चन में आगे और भी कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। हम उन क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। पिछले वीडियो में 19 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब 20 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक पार्किंग में कुछ टेम्पो व कारें खड़ी हुई हैं। तो टेम्पो में यहाँ पर 3 पहिए होंगे और कार में 4 पहिए। एक पार्किंग में कुछ टेम्पो व कारें खड़ी हुई हैं। पार्किंग वाहनों की कुल संख्या कुल संख्या 60 है, 60 तथा कुल पहियों की संख्या 208। तो कुल कितने टेम्पो हैं? तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्स मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। और एक जो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था, गाय 6 रोटी खाती हैं और बकरी 4 रोटी खाती हैं, उस मेथड से भी इसका जवाब आ जाएगा। तो ऑप्शन में हमने लिखा 40, ऑप्शन में लिखा हमने 50, ऑप्शन में 32 और ऑप्शन में 28। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं क्वेश्चन के। और हमको ये चेक करना है कि टेम्पो कितने हैं। तो अगर हम 40 टेम्पो मानकर चलेंगे, अगर हमने ले लिए कि 40 टेम्पो हैं, मैंने कह दिया कि 40 सही है, चलो 40 अगर टेम्पो लेंगे तो 40 इंटू, आप सभी लोग देख रहे हैं, देखिए यूनिट डिजिट पर 0 आएगा यहाँ पर। 40 और 50 अगर हम लेंगे तो 40-50 को लेंगे तो यूनिट डिजिट पर हमारा 0 आएगा टोटल पहियों की संख्या में। और यहाँ पर पहियों की संख्या में यूनिट डिजिट पर 8 है, क्योंकि देखिए 40 अगर हमने टेम्पो लिए हैं तो 20 कारें होंगी, क्योंकि टोटल वाहन 60 चाहिए। 40 अगर टेम्पो लिए तो 20 कार होंगी। कार में हमने 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इनको कैसे भी हम जोड़ लेंगे तो 208 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूनिट डिजिट पर 0 आएगा, यूनिट डिजिट पर 0 आएगा। ये भी गलत और ये भी गलत। ये 2 ऑप्शन को तो हमको देखने की आवश्यकता नहीं थी। अब हम 32 लेकर चलें। अगर मैंने ये ले लिया कि 32 हमारे पास टेम्पो हैं, तो 32 में हमने मल्टीप्लाई किया 3 का, तो हमको टोटल वाहन कितने चाहिए? 60। तो 28 कारें होंगी, 28 कारें होंगी। तो 28 में हम 4 पहिए का गुणा करेंगे और 32 में हम करेंगे 3 का मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 96 हो रहा है। 96 व्हील हो रहे हैं। और इसका जब इसमें 28 दूनी 56 दूनी 112, ये 112 हो रहा है। अब अगर इसको जोड़ेंगे तो 208। तो 32 टेम्पो से पहियों की संख्या 208 आ रही है। क्या कह रहे हैं? 32 अगर टेम्पो हैं और 28 4 व्हीलर हैं, कारें हैं, तो हमारे पहियों की संख्या 208 आ रही है। तो हमारा 32 सही है। एक मेथड तो हमारे पास ये है। कितना आना चाहिए? 32। अब हमारे पास अगला मेथड क्या है कि हम अगर x मान के सॉल्व करें। अगर मैंने ये कहा कि हमारे पास टोटल टेम्पो x हैं, टेम्पो हमने सपोज कर लिया कि x हैं, तो कारें कितनी हो जाएंगी हमारे पास? कारें हो जाएंगी 60 माइनस x। क्लियर बेटा? अब टेम्पो में हमने किया 3 का गुणा 4, 60 माइनस x
बराबर 208। अब हमने कहा 3x धन 240, 6 चौक 24, 240, 6 चौक 24, 240 माइनस 4x बराबर 208। तो माइनस x बराबर 208 माइनस 240, तो माइनस x बराबर -32, तो x इक्वल टू 32। तो हमारे क्वेश्चन में किसकी संख्या, टेम्पो की संख्या 32 इस विधि से भी आ गई। अब मैंने आपको एक और डायरेक्ट मेथड बताया था, ये बताया था कि आप क्या करें इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में 208 दिया है। हमने एक क्वेश्चन कराया था, आप याद करिए, मैंने आपको ये बताया था कि बकरी और गाय रोटी खा रहे थे, बकरी और गाय रोटी खा रहे थे। गाय खा रही थी 6 रोटी और बकरी खा रही थी 4 रोटी, दोनों मिलकर कुल रोटियों की संख्या दी थी। तो हम इसमें क्या करेंगे कि दोनों में जो मिनिमम है उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं टोटल वाहन में। यहाँ पर 3 पहिया वाहन है और ये 4 पहिया वाहन है, तो हम 3 का मल्टीप्लाई 60 में कर लें तो 36 18, मतलब 208 36 18 180, ये हमने घटाया। अब हमने घटाने के बाद में ये कितना बचा हमारे पास, घटाने के बाद ये 8 बच रहा, 8 और 1 हमने यहाँ से लिया, तो ये कितना बच रहा है, हमने 8 1 लिया नहीं है, तो यहाँ पर हो गया 10, 10 में से 8 गए 2, तो ये जो 28 आएगा ना, 28 में हमने अंतर का भाग लगा दी, इन दोनों के अंतर का। 28 में इन दोनों का अंतर कितना आ रहा, 1। तो जो 28 संख्या है ना, वो 28 संख्या किस व्हील की आएगी, जो ज़्यादा पहिए हैं उसकी, ज़्यादा पहिए हैं उसकी 28 आ गई। तो इस 28 को अगर हम 60 में से घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है आपको ये वाला जो मेथड है वो टफ लग रहा होगा, ये वाला मेथड टफ है, ये सबसे सिंपल मेथड है, लेकिन सबसे ज़्यादा सरल ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आप ऑप्शन से सॉल्व किया करें। इस क्वेश्चन को किससे सॉल्व करेंगे आप, ऑप्शन से। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कई विद्यार्थियों के लिए दिया था, अब उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है लेकिन सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा, काफ़ी सिंपल तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, हम उसको नोट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, एक फार्म पर क्वेश्चन नंबर 21, एक फार्म पर, आप भी साथ साथ नोट करते चलें, एक फार्म पर मुर्गियाँ गाय बैल तथा उनकी देखभाल करने वाले हैं, उन सबके सिरों की संख्या पैरों की संख्या से 69 कम है। उन सबके सिरों की संख्या पैरों की संख्या से 69 कम है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। 69 कम है। गायों की संख्या बैलों की संख्या की दुगनी है। गायों की संख्या बैलों की संख्या की दुगनी है। बैलों की संख्या की दुगनी है। गायों की संख्या बैलों की संख्या की दुगनी है। गायों और मुर्गियों की संख्या एक समान है। गायों और मुर्गियों की संख्या
एक समान है। देखो कितना घुमाया है क्वेश्चन, एक समान है। गाय और मुर्गियों की संख्या एक समान है। 10 पक्षी एवं पशुओं की देखभाल करने वाले 10 पक्षी, मतलब यहाँ पर 10 पक्षियों एवं पशुओं की देखभाल करने वाला एक है। एक पॉइंट और लिखा हुआ है, यदि मुर्गियों, गायों, बैलों तथा देखभाल करने वालों की संख्या का योग 90 से अधिक नहीं है। यदि मुर्गियों, गायों, बैलों तथा देखभाल करने वालों की संख्या का योग 50 से अधिक नहीं है, 50 से अधिक नहीं है, तो कुल क्वेश्चन पूछा गया है तो कुल गाय कितनी है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन 10, 40, 12, 16 ऑप्शन दिया है 10, 14, 12 और 16। अब इस प्रश्न को आप बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर इस क्वेश्चन को आप x मान के सॉल्व करेंगे तो 101% ये बात है कि आपको काफ़ी समय लगेगा और आप कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन का टाइम स्पॉइल कर देंगे। तो जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए ये सोचेंगे कि ये क्वेश्चन सिंपल तरीके से कैसे हो सकता है। तो आप ये कहेंगे कि सर सबसे पहले हम ऑप्शन को लेकर चलेंगे। पहली बात तो ये लिखा हुआ है कि गाय, ध्यान से समझेंगे, जो गाय है ना, गाय की जो संख्या है वो मुर्गियों की संख्या के बराबर है और गायों की संख्या बैलों की संख्या की दुगनी है। बैलों की दुगनी गाय हैं तो बैलों की संख्या गाय से आधी आएगी, ठीक है ना बेटाओ। तो पहले अगर हम गाय को 10 ले लें, गाय 10 हैं तो मुर्गियां भी 10 होंगी और बैल 5 होंगे। क्लियर ये वाली बात। अब जो देखभाल करने वाले हैं, जो तीनों की संख्या आ गई ना, मुर्गी, गाय, बैल, इससे दुगनी गाय की संख्या और ये दोनों की बराबर है। अब इन सब का जो टोटल है, इन टोटल का 1/10, 10 क्या लिखा हुआ है, 10 पक्षी। इसका अर्थ ये नहीं है कि टोटल 10 पक्षी हैं, 10 पक्षियों और पशुओं, यहाँ पर अर्थ आप समझ रहे हैं। केवल 10 पक्षी से मतलब नहीं है कि इनकी संख्या जब 10 होगी, 10 पक्षी और कुल मिला के पशु अगर 10 होंगे तब एक देखभाल करने वाला होगा। तो यहाँ पर तो ये 25 हो रहे हैं, तो 25 पर कैसे देखभाल करने वाला आएगा। 25 का 1/10 जब करेंगे, देखभाल करने वाला निकालेंगे तो वो दशमलव में आएगा, तो ये ऑप्शन गलत। अब अगर हम 14 वाला ऑप्शन लेके चलते हैं तो ये दोनों 14, अगला मान कितना हो जाएगा, 7, 14 दूनी 28 और 7 35। तो 35 का भी 1/10 इम्पॉसिबल हो रहा है, तो ये भी गलत हो रहा है, 14 ऑप्शन भी गलत। अगर हम ये 12 लेके चलते हैं, गाय 12 और मुर्गियां 12 और बैल की संख्या इसका हाफ, मतलब इससे ये दुगनी है गाय की संख्या, तो ये 6। तो 12 और 12 24 और 6 30, टोटल ये 30 हैं और 30 पर ये कितने हैं, 1/10 है। तो हमारे पास देखभाल करने वाले कितने आ रहे हैं, 3। देखभाल करने वाले इस ऑप्शन से सही आ रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट। अब हम एक काम और कर रहे हैं कि हम 16 को टैली और करके देख ले रहे हैं। अगर 16 से भी कट रहा होगा, 1/10 करके आ रहा होगा, कट रहा होगा, अगर ये 30 आ जाए, 40 आ जाए, तो फिर हमारा 16 और 12 को फिर हमको और चेक करना पड़ेगा। अगर हम इसको ले रहे हैं, देखिए आप ऐसे भी देख लीजिए ना,
कि अगर ये 16 हैं और ये 16 हैं और ये 8 हैं तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 और 8 कितना हो रहा है 40, 40 का 1/10 तो 4 वो हो गए। अगर हम इन सबको जोड़ रहे हैं तो भी हमारे पास 44 हो रहे हैं। तो कहने का अर्थ हमारे 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं एक प्रकार से। अगर हमारे पास 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं, 12 और 16 सही हो रहे हैं, मतलब ये दोनों तो कई काम से। अगर हमारे पास 12 और 16 सही हो रहे हैं, क्योंकि देखिए 16 दूनी 32 और 8 40 हो रहे हैं, 40 का 1/10 तो ये 4, ये तो रखवाले हो रहे हैं। तो अब हमको ये चेक करना है कि किससे पैर ज़्यादा हैं। जैसे हमने इस 12 से चेक किया, 12 को लिया हमने 12 और 6 और रखवाले कितने 3। इनके सिर तो इतने हैं, सिर तो यही रहेंगे। सिर तो अगर सबको जोड़ेंगे तो 12 दूनी 24 और 36 और 3 33। सिर तो हमारे पास 33 आ रहे हैं सभी के। इनके सिर तो 33 आ रहे हैं ना बेटाओ, 33 सिर आएंगे। अब पैरों की संख्या की बात करें, गाय अगर 4 हैं, मुर्गी 12 हैं, बैल 6 हैं, रखवाले 2 हैं, तो इसके अगर पैरों की बात करें तो ये हो रहा है 48। ठीक है, इसके पैरों की बात करें, ये कौन है हमारे पास मुर्गी है, तो इसके 12 दूनी 24। इसके पैरों की बात करें तो 6 चौक 24। इसके पैरों की बात करें तो ये कितना हो रहा है 6। तो अब हम पैरों का अंतर ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, 69 अंतर ऐसे ही चेक कर सकते हैं कि अब हम इन सब को जोड़ें और इसमें से घटाएं 33। तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। पैरों का अंतर तो हम यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं कि ये कितना बच रहा है 36, ये कितना बच रहा है आपके पास 12, ये कितना बच रहा है आपके पास 18 और ये कितना बच रहा है 3। अगर इन सब को जोड़ेंगे तो शायद यही अगर जोड़ रहे हैं तो ये अंतर आ रहा है, पैरों का अंतर क्या आ रहा है 69, यही 69 आ रहा है। आप ऐड करके देख लीजिए। अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये दोनों जोड़ने पर 30 और ये 36 जोड़ने पर 66 और ये 3 जोड़ेंगे तो 69। तो कहने का अर्थ हमारे क्वेश्चन का आंसर 12 सही है। केवल और केवल हमको पैरों का अंतर देखना है, सिर और पैरों का अंतर 69 किससे सही है। ये 2 ऑप्शन ऐसे हो गए इसलिए देखना पड़ा। अगर ये ऑप्शन में भी ये 10 से कटने वाली संख्या नहीं आता तो इसको हमको देखने की आवश्यकता नहीं थी, इस क्वेश्चन को भी चेक नहीं करते। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था और इसको आप ऑप्शन से ही करेंगे। समझ में आ गया सभी लोगों को? अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर देंगे, मैं एक बार और क्लियर करा दूँगा आपको। मुझे लगता है पैरों का अंतर क्लियर नहीं हुआ। देखिए बेटाओ, पैरों का और सिरों का अंतर हम ऐसे निकाल सकते हैं, टोटल करने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमने लिखा था कि 12 ऑप्शन सही है। अगर हमारे पास 12 गाय हैं, ये ऑप्शन ले लिया, तो 12 ही मुर्गियां होंगी। अब कह रहे हैं कि बैलों की संख्या का दुगना गाय है, तो जब गाय ऑलरेडी दुगनी है बैलों की संख्या से, तो बैलों की संख्या आधी होगी 6। अब ये 3 रखवाले कैसे निकाले हमने, इन सब को जोड़ा, इनकी संख्या आ रही थी 30, तो 30 अगर ये हैं तो इन पर रखवाले कितने होंगे 3, क्योंकि 10 पर 1 रखवाला है तो 30 पर कितने रखवाले होंगे 3 रखवाले आ गए। अब हमने क्या किया कि ये गाय, ये मुर्गी है, ये बैल है और ये रखवाले हैं। तो गाय के पैर 48, मुर्गी के पैर 24, बैल के पैर भी 24 हो जाएंगे, 6 चौक 24 और रखवाले के पैर 6। अब हमने इन दोनों का अंतर लिख दिया। सिर ये पूरे जोड़ेंगे तो सिर हो जाएंगे, ये पूरे जोड़ेंगे तो पैर हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि इन सभी को जोड़ो, इन सभी को जोड़ो, इसमें से इसको घटाओ। सिर और पैर का डिफरेंस ज़्यादा आसान है कि आप 48 में से 12 घटाएंगे 36, 24 में से 12 घटाएंगे 12, 24 में से 6 घटाएंगे 18 और 6 में से 3 घटाएंगे 3। तो सिर और पैरों का अंतर 69 वो कह रहे हैं, तो हमारा आंसर 12 इज़ द करेक्ट आंसर। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगा नहीं तो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों को मैंने सॉल्व करने के लिए दिया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अब वो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है बेटा, और सरलीकरण में भी पढ़ते हैं और रीजनिंग में भी पढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा कि 2 पेन
तथा 4 पेंसिल का मूल्य, 2 पेन तथा 4 पेंसिल का मूल्य। क्वेश्चन नंबर 22, 2 पेन तथा 3 पेंसिल काट दे रहे हैं, 3 पेंसिल का मूल्य 90 रुपये, 90 रुपये। तो 4 पेन तथा 6 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? पेंसिल का मूल्य क्या होगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अभी थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, फिर अगले वीडियो में और भी कई अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा इससे रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन को हम ज़रा क्लियर करते हैं। 2 पेन और 3 पेंसिल, ये हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ 2 पेन हैं और यहाँ 3 पेंसिल हैं, ठीक। मूल 90 रुपये है। आपको करना ये डबल हो रहा है और ये भी डबल हो रहा है, तो सीधा सीधा पूरे इक्वेशन में हमको 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो 4 पेन और 6 पेंसिल का मूल्य 90 दूनी 180 रुपये आंसर आ जाएगा आपको। कितना आ जाएगा? 90 दूनी 180 रुपये। लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर ऐसे होता बेटा कि यहाँ 2 पेन होता और 3 पेंसिल होता और यहाँ 4 पेन और 10 पेंसिल का मूल्य पूछते, क्योंकि दोनों में समान संख्या का गुणा करने पर अगर नहीं होता तो वहाँ आंकड़ा अपर्याप्त होता। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी इसी टाइप के बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा। यहाँ तक के क्वेश्चनों को आप नोट कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।